काजल! क्या हुआ साहब? काजल कहाँ है? साहब वो तो मंदिर गई है। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पुजारी जी हैं। क्या हो गया तुम्हें? करण! हरिओम हरिओम। तुम चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, कम ऑन। आप लोग क्यों मानेंगे? मैं पागल हूँ ना? सबूत चाहिए ना? अब पता चल जाएगा, देखिए। ये मैं नहीं हूँ। काजल, ये मैं काजल है मैं। ये सब झूठा है, झूठ है। ये सब देखिए, ये सब झूठ है। कमिश्नर जी, ये मैं नहीं हूँ। कमिश्नर देखिए, इट्स अ लाई। कमिश्नर, ये सब झूठ है। ये मैं, मेरी बात मानिए। काजल, काजल, ये सब झूठ है काजल। देखो काजल, ये मेरा यकीन करो काजल। मैं तुम्हें मैं तुझे मार दूंगा। कहाँ है तू? सामने मेरा है। मैं मार दूंगा। मेरा यू काजल, पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ। क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? काजल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा, और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड। मैं टैक्सी। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूँ, मार देना चाहता हूँ साले को। साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? अरे साहब! अरे मार दे तो सामने आ। क्या बुज़दिलों की तरह चुप रहा है? साहब! अरे सामने आ मेरे। साहब सुनते जाइए प्लीज। हरामखोर! साहब मेरी बात सुनिए। काम अफरोज़ी आप के लिए आओ। साहब! आप के लिए आओ, आप फ्रेश आओ। सामने आ मेरे। प्लीज करण साहब, सॉरी सबर कीजिए साहब। साहब आप लोग साहब, मैं भी आया। बुलबुल,
साला रिवॉल्वर आपको दे के साला गेम खेल गया, साला गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून का इल्जाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब। गाँव को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो मीटर डाउन हो गया साहब, टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम। टैक्सी? अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर। I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे, shoot him. हाँ, पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना, काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि कावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। काजल, हट जाओ आगे से। नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। बाहर क्या करें? काजल, तुम घर जाओ। टैक्सी, टैक्सी, जुवेले पाले।
कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? कहाँ चला गया था? ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? अरे तू खुद ही तो आगे आगे गई थी। तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे जाने क्यों दिया? मैं बेवकूफ हूँ ना, पागल हूँ ना? तुझे तो मेरी फिक्र करनी चाहिए थी। तूने मेरी सुनी क्यों? तू मेरी सुनती कहाँ है? नहीं सुनती, मेरी मर्जी। तू तो मुझे डांट डपट कर रोक सकता था ना। अगर डांटता तो रोने लगती। तो क्या होता? रोती तो रोती, गुम तो न होती। बहुत बड़ा बनता है मुझसे, ताकत वाला बनता है। हिफाजत करने चला था ना मेरी, ये हिफाजत की तूने, ये हिफाजत की। तू मुझे रोकता क्यों नहीं? चुपचाप मार खाए जा रहे, तुझे चोट नहीं लगती क्या? तेरी चोट भी इतनी मीठी है नैना, मार ले जितना मारना है। ए, मैंने तुझे हंसने से मना किया था, रोने के लिए नहीं कहा था। अब के तू मुझे छोड़ के चला गया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हंसी तो मेरी जान ले चुकी है। ए, ए, हाँ? अब चले? हाँ। अलग अलग चले या साथ साथ? साथ साथ। करने, जब मैं तुझसे बिछड़ी तो डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई थी। डर तो मैं भी गया था नैना। तू और डर गया था? चल झूठा कहीं का। सच नैना, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सारे नर्क देख लिए। सच, मुझे भी ऐसा ही लगा। करण, अगर मैं सच्ची में गुम हो जाती तो तू क्या करता? फजूल बात मत कर, अब सीधे सीधे चल। सच बता, अगर मुझे कोई जानवर खा जाता तो? अब नाटक बंद कर, सफर लंबा है। सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में पहुंचेंगे बस। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, 2 घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। पर तू छूट गया तो कहाँ मिलेगा? संभल के चलना, आगे कीचड़ है, फिसल गई तो बंबई की जगह भटिंडा पहुंच जाएगी। पता है जी, पता है, मुझे चलना आता है। अब देख क्या रहा है खड़े खड़े, हाथ देना। बोला था ना संभल के चल, गिर जाएगी। हाय दैया, मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतार और कूद जा पानी में। ना जी ना, मुझे शर्म आती है। क्या कहा उसने बताने? हाँ ठीक है, मैं आके शाम को बात करता हूँ, देख लूंगा उसको। यही करने, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शहर जाने को जी नहीं कर रहा। ए, चल ना, वापस चलते हैं। क्या रखा है मोहे शहर में? नहीं नैना, बापू ने कहा है तुझे जान देकर भी हुकुम की हवेली पहुंचाऊं। पहले तुझे हुकुम की हवेली पहुंचाऊंगा, फिर गांव जाकर बापू से जरूरी बात करूंगा। ए, क्या बात करेगा? बोलना। यही के बापू, एक रेलगाड़ी घर लानी है। क्या मैं तुझे रेलगाड़ी की तरह काली कलूटी लगती हूँ? अरे? तो ठीक है, कर ले शादी किसी रेलगाड़ी से। मैं अरे कहाँ चली मेरी 56 मील? सुन तो। अब ये 56 मील तेरे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। हाँ,
अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तेरे बिना मैं जी पाऊंगा क्या? तू मुझे हुक्म के पास छोड़कर गांव वापस चला जाएगा। मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त न होगी। कर सकता कोई नहीं। इस बेचैनी का सबब? नैना, नैना, इस बेचैनी का भी एक अलग ही नशा है। ऐसा क्या है उस लड़की में हुक्म? लड़की? वो नैना है नवेली, नैना। आपकी सेज से उतरकर नैना भी एक आम लड़की की तरह हो जाएगी हुक्म, जिसे आप दोबारा देखना गवारा नहीं करेंगे। सर, हुक्म। करण, तुम? आपके मेहमान को बापू ने बोला ना, तो हम लेकर आए ढोलपुर से। हाँ? शाबाश। हमें भी शहर देखने का बहुत शौक था, इसलिए। अच्छा किया, अच्छा किया। नवेली, हुकुम, आपकी हवेली तो गांव वाली हवेली से भी बहुत बड़ी है। हाँ, है ना? कब तक रुकेगा? अब आए हैं तो शहर देखकर ही जाएंगे, अगर आप कहें तो। जब तक तेरा जी चाहे रुक। बख्तावर। यस सर। करण को ठहराने का इंतजाम कर दो। ओके सर। आओ हमारे साथ भीतर चलो। हमें लिवाने कब आओगे जी? बहुत जल्दी। अंजलि, इतनी जल्दी क्या अमेरिका वापस जाने की? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? जहाँ मन लगा वहाँ तो आपने हमें रहने नहीं दिया भाई। अब यहाँ रहने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आप शादी कर ले तो हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरने का बहाना मिल जाएगा। इस घर को खुशियाँ और हमें एक भाभी। कोई खास मेहमान? हाँ, नैना है तो खास मेहमान। कल ही गांव से आई है, बलवंत की बेटे करण के साथ। जयराम जी की। हम करण हैं, गांव से आए हैं। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत पानी। लगता है मेम साहब ने कुछ खास ट्रेनिंग दी है आपको चुप रहने की। अरे जरा हिला डुला कीजिए, तबीयत। हाँ? हाँ? कमाल है, ये तो नकली है। पत्थरों के इस शहर में कुत्ते भी बुत हो गए। जवाब नहीं इस शहर का। जो आंखों को नजर आता है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बड़े बुत साहब, आपका कहीं वो छोटी बुतियान के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं? नहीं, अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से कहकर सब फिट करा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो अरे करण, तुम? बाप रे, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है। आप कैसे रहती हैं इन खतरों में? बेहद तकलीफ से। आप मस्करी बहुत करती हैं। अब देखिए ना, कल ही की तो बात है, आपने कहा और हम शहर आ गए। अब जल्दी से हमें शहर दिखा दीजिए। शहर क्या,
तुम तो बहुत कुछ देखोगे हमारी आंखों से।